सुमन सर, एक बार फिर से गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक हार्दिक वेलकम करता हूँ। तो कैसे आप लोग बताइए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और लॉकडाउन जो चल रहा है ये अच्छे से आप लोग पालन करते होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज होने वाला है वीडियो मोशन चैप्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन। ठीक है, हम लोग एक केमिस्ट्री कर चुके हैं एक चैप्टर और एक बायोलॉजी कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से हम हर बार बोलते हैं, आपको फिर बोलेंगे कि जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जो कि आप लोग को अपडेटेड वीडियो और नोटिफिकेशन आपको करंट मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और लास्ट तक वीडियो का बने रहें और हम लोग आज का वीडियो देखते हैं मोशन चैप्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या मोशन चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन। ठीक है, चलिए हेडलाइन डाल देते हैं मोशन। मोशन ठीक। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर चैप्टर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका हम लोग देखते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में। उसी तरह इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। मोशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब हम लोग इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए आप लोग, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मोशन चैप्टर में, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम लोग वीडियो चैप्टर शुरू करने से पहले जानते हैं हम लोग मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ हम इसका अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। ठीक है, या हम ही हैं, हम कहीं जाते हैं टाइम के साथ हम भी चेंज हो रहे हैं, इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जा रहे हैं, या हम यहाँ पे अभी हम आगे बढ़े इस पोजीशन पे आए तो हम ये उस पोजीशन से इस पोजीशन पे आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो हमने चेंज किया पोजीशन को, उसको हम लोग कहते हैं मोशन। तो चलिए इसको रब करते हैं और मोशन का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग लिखते हैं मोशन का डेफिनेशन। क्या है मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in an object is said to be in motion an object is said to be in motion when its position changes with किसके साथ? टाइम के साथ। ठीक है, वही हम बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा कब? जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है किसके साथ? टाइम के साथ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इज पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, इसका आप लोग इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
इसको रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग मोशन तो जान गए, मोशन क्या होता है। मोशन किसको कहते हैं, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पोजीशन अपना चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसको हम लोग कहते हैं मोशन। चलिए अब देखिए डिस्टेंस, इसको जानते हैं हम लोग क्या होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को कुछ पता है, कुछ लोगों को विद्यार्थियों को पता भी होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, कुछ को नहीं होगा पता। चलिए देखते हैं। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, बोलिए डिस्टेंस हम किसको कहेंगे। देखिए जो डिस्टेंस उसको कहते हैं जो कि पूरा इस मतलब इस ये एक पाथ है, अगर हम इसको कवर करेंगे होल पाथ को, ये मतलब पाथ ही एक है, तो अगर इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करते हैं तो उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, द टोटल पाथ कवर्ड इन अ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक समझे। मतलब जो कि ये पाथ है, इसको अगर हम लोग कवर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करते हैं, मतलब हम लोग चल के जाते हैं या कवर कर रहे हैं, मतलब जाना हो रहा है, समझ रहे हैं, तो उसको उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा डेफिनेशन बताइए, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एंड किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको कवर करेगा। हम और आप कवर कर, जैसे देखिए कहीं हम लोग जा रहे हैं, अगर हमको इस जगह से उस जगह जाना है, अगर हम लोग का बाय फुट जा सकते हैं, तो हम लोग जितना कवर पाथ करें, मतलब कवर हम लोग पाथ को जो जिस रास्ता से हम लोग जा रहे हैं जितना हम लोग कवर करेंगे उसी को हम लोग डिस्टेंस करें। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो जाएंगे हम लोग, जो ये रास्ता जो कवर किए इसको हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। वही हम लिख रहे हैं किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट का, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या किसको कहते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग पाथ कर, जैसे यहाँ से हम लोग शुरू किए, हमको जाना है वहाँ तक, तो हम लोग जितना भी हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस, जो ये शॉर्ट दूरी को, मतलब दूरी डिस्टेंस मतलब दूरी हुआ, तो जितना ये हम जो वो यहाँ से हमको वहाँ जाना है, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जितना कवर करेंगे, मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट तक जितना भी अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस उसमें कवर करते हैं तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का ये डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू स्टार्टिंग, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। पाथ भी बोल सकते हैं और हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। जो दूरी हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, और जो हम लोग शॉर्टेस्ट दूरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग कवर करेंगे उसी को तो बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। वही यहाँ पे लिखा ना, शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम the initial to from the shortest path distance measured from the initial to the
फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक कवर करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं अभी। क्या क्या पढ़े हम लोग? डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन वही होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब पोजीशन वो अपना चेंज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट विथ टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं मोशन। और डिस्टेंस क्या हुआ कि जो पाथ हम लोग कवर कर रहे हैं, हमको अगर यहाँ से लेके वहाँ तक, दूरी कहते हैं डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में, तो मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक में जो कवर हम लोग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? आप लोग डेफिनेशन लिखते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग डेफिनेशन लिखते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers when an object covers equal distances in equal interval of time. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be an uniform motion. It is said to be in uniform motion. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल मतलब जितना उसको डिस्टेंस कवर में टाइम लग रहा है उतना ही, मतलब जितना उसको डिस्टेंस कवर में कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? कोई भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट का कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल, इसको ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोग जान गए क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम लोग ग्राफ से समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसे ग्राफ होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहे जानने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है,
देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म से आप लोग को चल जाता होगा पता कि ये क्या होगा कि मतलब जस्ट अपोजिट होगा यूनिफॉर्म मोशन के। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब यहाँ पे होगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं when an object covers unequal distance when an object covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही चीज डिफरेंस है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, बोलिए कोई भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है, ठीक, स्पीड देखेंगे हम लोग क्या होता है। स्पीड स्पीड देखिए स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a unit time is called speed। ठीक है, स्पीड क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है यूनिट टाइम में उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड का आप लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, बताइए स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, बोलिए। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया SI यूनिट क्या हो गया स्पीड का, बोलिए मीटर पर सेकेंड और ms⁻⁻1 ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्पीड समझ लिए क्या होता है। स्पीड जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम में उसको कहते हैं हम लोग स्पीड और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, चलिए वो देखते हैं। एवरेज स्पीड देखते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड देखते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड, किसको डिवाइड करेंगे बोलिए, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड by the total
टाइम टेकन, ठीक। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके टाइम, उसके डिस्टेंस को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल टाइम टेकन से। मतलब अगर टोटल टाइम गिवन है और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो, तो हम लोग अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब वो जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना वो कवर किया, ठीक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जितना वो जहाँ से स्टार्ट किया लास्ट तक वो जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टोटल डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। और उसको अगर वो एवरेज स्पीड निकाले तो टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया और जितना उसको टोटल टाइम टेकन लगा उससे अगर डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है फ्रेंड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी ये भी एक प्रकार का स्पीड ही है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है और ये मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, मतलब डेफिनिट डायरेक्शन में ये मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी एक स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है जो कि मूव करता है इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। अब इसका बताइए एसआई यूनिट क्या होगा, बताइए एसआई यूनिट क्या होगा इसका, वेलोसिटी का जो स्पीड का होता है वही इसका एसआई यूनिट है, क्योंकि ये दोनों स्पीड ही है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए वेलोसिटी हो गया, अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला। चलिए ये हो गया वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं हुआ वो यहाँ तक। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी is equals to initial velocity plus final velocity, ठीक, डिवाइड बाय 2, ठीक। क्या होगा ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। तो देखिए ये कुछ था जो कि हम लोग पढ़े वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए। चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है
पर यूनिट टाइम में उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर डेफिनेशन पूछे आपसे कोई, क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, बोल सकते हैं इसको, इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी यहाँ पे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, वेलोसिटी ऑफ मतलब किसका वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट का ना, वही छूट गया तो ऑब्जेक्ट वहां पे लिख दिए। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब वेलोसिटी में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला ये, हाँ, इसका SI यूनिट बताइए क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का SI यूनिट था मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन का भी कुछ फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी, ठीक, ये होता है v माइनस u बाई टी। अब देखिए वेयर u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है। देख लीजिए इसको आप लोग, u क्या हो जाएगा? इनिशियल, आप लोग इनिशियल ऐसे याद करके रखिए, u होता है इनिशियल, v होता है फाइनल और t होता है टाइम, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन? द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी, वेयर u इज इनिशियल और v इज फाइनल और t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये था आज का क्लास हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड ठीक है, तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।